नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। इसके पिछले पार्ट में, दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन 3 तक किया गया है और पार्ट 1 जो था उसका बेसिक था। बेसिक ज्यादा टाइम का नहीं था, 10 मिनट का था। आप पहले उस पार्ट को देखें, आप यदि पहला ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप देखेंगे पीछे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चैप्टर 8 का, चैप्टर 5 का, और आपका सिलेबस जो है पूरा कोचिंग के टाइम से पहले खत्म कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, आपको जो है कि पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करके दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़े। पहले सबसे आपको बताएं कि इंपॉर्टेंट इसका फिगर होता है। इस चैप्टर में आपको फिगर बनाने आता है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिगर नहीं बनेगा, क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला। तो फिगर बनाने सीखे कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप फिगर को आगे बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से मान लो ये भूमि के ये बिंदु है, ये जमीन है, ठीक। अब शुरू करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मान लो एक मीनार है, ठीक है। सीधा इसको बना लेते हैं मीनार का मतलब टावर। मीनार के पास बिंदु का मतलब हुआ कि मीनार का सतह, और ये है भूमि। इसके बीच की दूरी जो है कितने मीटर की है? 30 मीटर की। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के एक पास बिंदु का जो दूरी है कितने मीटर का है? 30 मीटर का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री। मीनार का शिखर, यही मीनार का शिखर हुआ ना, इसका उन्नयन कोण कहां होता है? नीचे से ऊपर देखने पर। तो कोण कहां बनेगा? तो कोण बनेगा नीचे, ठीक। उन्नयन कोण बताया था कि नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन। अवनमन कोण यहां बनने लगता है, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन में आएगा। कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई याद करें। मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये मान लेते हैं त्रिभुज क्या है? AB और C बना रहा है, ठीक। लिखे क्या यहाँ पर? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा कौन सा नंबर? 4 नंबर। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? h मीटर, ठीक। समझेंगे आप इसमें? ये लिख लेते हैं L बटा में इसी से K आधार दिया हुआ है त्रिभुज में, और लंब पूछ रहा है। तो लंब आधार किसके साथ रिलेशन होता है? तो tan के साथ। किसके साथ? tan के। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री? तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब क्या है? AB बटा में आधार BC, ठीक। AB बटा में BC। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताएंगे? 1/√3 बराबर AB नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। AB कुछ दिया हुआ था, AB H हम लोग माने थे। अब BC कितना दिया हुआ है? 30। कोई दिक्कत? इधर आते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 30 ऐसे क्रॉस गुना होगा तो 30 बटा में √3, यानी H बराबर 30 बटा √3। हर का परमेयीकरण, तो √3 से और ऊपर और नीचे गुना करा लेंगे। 30 में √3 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 √3 बटा में ये हो जाएगा 3। काटेंगे कितने बार में कटा? 10 बार में। आंसर हुआ कितना? 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 10√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे आप, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लो 60 मीटर की ऊंचाई पर, कहां से? भूमि से। ये मान लो भूमि है, यहां से ऐसे 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है, ठीक। यहां पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। कितने ऊंचाई पर? 60 मीटर। आगे कह रहा है क्या कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो पतंग, ये तो पतंग ऐसे सीधा उड़ रहा है, और डोरी पतंग कैसा होता है? ऐसे होता है। पतंग सीधा ऐसे नहीं उड़ाता है, पतंग ऐसे उड़ता है, ठीक। तो पतंग जो था ऐसे अस्थायी रूप से, मतलब कि अस्थायी क्या होता है? एक अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है हमेशा के लिए, अस्थायी मतलब कुछ देर के लिए।
बांध दिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, ये भूमि है यहाँ, और डोरी ये है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है कितने डिग्री का दिया हुआ, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का दिया हुआ, 60 डिग्री का। ठीक, आगे कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी एकदम टाइट है, बिल्कुल टाइट, ठीक, ऐसा लूज नहीं है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब आप ये डोरी की लंबाई बता। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दिया हुआ था कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये भी 60 मीटर दिया हुआ था ऊंचाई पर। अब यहां पर मान लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं बी, इसको लिख लेते हैं सी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि लंब दिया हुआ है, कौन पूछ रहा है, ये पतंग भूमि से ऊंचा पर उड़ रहा था, और डोरी की लंबाई, ये डोरी होगा, डोरी ये होगा, ये डोरी हुआ। ठीक, पूछ रहा आपसे डोरी, लंब कर्ण रिलेशन होता है साइन में, साइन कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो लिखाएगा क्या कि डोरी की लंबाई बराबर AC, माना डोरी की लंबाई बराबर क्या है, AC है। AC जो निकलेगा वही डोरी की लंबाई होगा। त्रिभुज ABC में क्या साइन 60 डिग्री, साइन का निकलेगा ना, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या है AB, अब बटा में कर्ण क्या दिया हुआ है AC। ठीक, लंब बटा कर्ण, साइन 60 का मान होता है क्या √3/2, √3/2। AB का मान दिया हुआ है 60, अब बटा में AC ही है, हमें AC निकालना है, क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी AC बराबर 60 गुना में 2 बटा में क्या √3। अब √3 नीचे भार का परमेयीकरण, √3 बटा में √3, 60 गुना 120 √3, अब बटा में कितना 3, √3 में √3 से गुना करें 3, ये कटे कितने बार में 40 √3 मीटर। कितने मीटर की डोरी थी, 40 √3 मीटर की। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करता है ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। तो 40 √3 मीटर, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 अपने बुक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितना भी 16 क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो कि ये है भवन और इसकी लंबाई कितनी दी गई 30 मीटर। ठीक, ये 30 मीटर का भवन है। एक लड़का कितना है, तो लड़का का भी जमीन से ये मान लेते हैं, ये ऐसे बेस है, लड़का के लिए भी वही आधार, ये भवन के लिए भी वही आधार होगा, लड़का के लिए भी वही आधार। ये मान लेते हैं लड़का कितना है 1.5 मीटर। ठीक, अब आप आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये भवन की ओर आएगा तो इतना ही हाइट पर ना आएगा, ये थोड़ी ऐसे झुक का जितना है। यहां मान लेते लड़के का आंख इधर आता है, तो मान लेते इस प्रकार से ऐसे आएगा भवन की ओर। ठीक, ये लड़का इधर आ रहा, तो यहां पर भी 1.5 ही होगा इसका मतलब। अब भवन की ओर आता है तो क्या करेगा कि आंख से, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, जितना इधर आएगा पहले कोण 30 डिग्री कहां होगा, देखो ऐसे बना लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं और एक ये ऐसे बनेगा कुछ। यहां पर अब समझ नहीं आता है कि 30 इसमें होगा कि इसमें होगा, तो जितना दूर रहेगा कोण उतना ही कम रहेगा, और जैसे जैसे नजदीक आएगा कोण बढ़ते जाएगा, क्योंकि लास्ट में आता है यहाँ कितने डिग्री होता है 90 डिग्री का, तो 30 डिग्री 30 डिग्री से कोण कितना हो जाता है 60। जब भवन की ओर ऐसे आता है तो कोण पहले मान लो 30 डिग्री का था, जैसे ही ये मिटा देते ये लाइन, बाद में समझेंगे इसको। पहले शिखर का कोण जो था वो 30 डिग्री का था, जैसे ये इधर आने लगा भवन की ओर, भवन ये इस तरफ आने लगा, तो अब की बार कोण कितना डिग्री का बन गया है 60 डिग्री का बन जाता है। तो कह रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी पर वो चल कर आया, मतलब हमें ये निकालना है। ठीक है, देखिए आप पढ़े क्या लिखा हुआ है, वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। यहां से यहां लड़का खड़ा था, भवन की ओर जा रहा है, तो 30 से 60 होते समय वो कितना दूरी तय कर लिया है, आपसे ये पूछ रहा। ठीक है, देखिए आप इसमें क्या करना है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। टोटल ये जो भवन की लंबाई दी गई थी या ऊंचाई कहें आप, ये कितना मीटर का था 30 मीटर, लड़का 1.5 ऐसे आ रहा है, तो 30 माइनस 1.5 करेंगे, इसको लिख लेते हैं ये है ए, ये क्या होगा यहाँ पर इसको लिख लेते हैं बी,
इसको लिख लेते हैं सी डी, यहां पर ई कर लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं एफ। ठीक है, ए से लेकर ई तक दिया हुआ था ए बराबर कितना 30, लेकिन हमें ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना 1.5, 30 माइनस 1.5, क्योंकि लड़का की ऊंचाई को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, हमें इतना ही चाहिए। ठीक, 30 माइनस 1.5 तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। अब भवन कितना ऊंचा बच गया 28.5 मीटर। अब देखें 28.5 यानी लिख लेते हैं 28.5। हमें पहले क्या करेंगे ये निकालेंगे और तब टोटल निकाल देंगे, और जब टोटल निकाल लेंगे तो ये माइनस कर देते यही बच जाएगा। ठीक, तो पहले 60 डिग्री पर निकालते हैं, तब 30 डिग्री पर निकालते हैं। अब देखें यहां पर लिखे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, tan कितने डिग्री का, तो tan कितना डिग्री है 60 डिग्री है। पहले एबीसी में कितना डिग्री है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, ए ले ए लंब बटा में के आधार होता है। ठीक, लंब कितना है ए बी और बटा में आधार कितना है बीसी है, बीसी है। ठीक है, लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बताएंगे, √3 होता है। ए बी का मान कितना दिया हुआ 28.5 बटा में क्या बीसी। कोई दिक्कत, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में क्या हो जाएगा √3 मीटर। ठीक, 28.5 बटा में कितना √3 मीटर। अब किस त्रिभुज में शुरू करें, तो त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे यहां पर कि पुनः त्रिभुज किसमें ए बी डी में। tan कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर ए बी बटा में क्या बी डी। ठीक, ए बी बटा में बी डी क्या आधार है। tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है 28.5 अब बटा में बीडी। तो बीडी में आप देखें दो मान दिया हुआ है, ये और प्लस ये पूरा बीडी है। ठीक, तो बीडी में ये कितना आया था, तो ये आया था 28.5 और बटा में √3 आया था। तो इसको लिख लेते हैं कि 28.5 बटा में √3। ठीक है, अब प्लस में क्या, प्लस में इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब प्लस में क्या x। ठीक, हम x का ही मान निकालना है, x का ही कितना दूरी पर चल के आया ये x का ही मान निकालना है। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा बताएंगे, तो ये हो जाएगा क्या कि 28.5 बटा में √3 प्लस में x बराबर ये गुना करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे गुना होगा ना क्रॉस में 28.5 √3। कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा, चल आगे देखते हैं। अब ये इस साइड है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखें माइनस होगा तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा में √3। होगा कि नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि 28.5 दोनों में कॉमन है, तो निकाल लेते हैं कॉमन होगा 28.5 बचा क्या √3 माइनस 1/√3 यही बचा हुआ। इसके बाद क्या होगा 28.5 बटा का जोड़ कर लेते हैं, एलसीएम कितना, एलसीएम √3 और √3 में 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी √3 में √3 से इंटू करेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2। अब इसको कर लेते हैं 28.5 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना 285 और बटा में 10 लिख सकते हैं। और गुना में ये क्या 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और बटा में कितना √3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। चलिए आगे इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको करना क्या चाहिए था हाथ का पैर में इकाई करना है, यहां से फंस जाएगा पूरा। ये क्या कर लेते हैं कि 28.5 गुना में 2 और बटा में क्या √3। ठीक, देखो इसको गुना कर लेते हैं आप यहां से, सही है। 28 में 2 से गुना करेंगे तो 56 5 गुना 10 यानी कि 57। कितना हो जाएगा 57। देखिए यहाँ ये हो जाएगा 57 बटा में √3। गुना करके देखो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना 4 1 5।
अब यहाँ हर का परिमेयकरण बहुत आसान होता है, ऐसे वैसे थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 57√3 बटा में कितना 3 कट गया, कितना बार में कटा 19 बार में। ये क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। कितना दूर चल के गया था, x का जो मान आया 19√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख ले आप एक बार फिर से एक बार देखो, एक लड़का था 1.5 मीटर का लंबा, ठीक। एक मीनार था, सॉरी मीनार नहीं था, भवन था 30 मीटर। कह रहा था कि अब कोण कहां बनता है, तो कोण पैर पे थोड़ी बनता है, आंख पे बनता है। ये पैर होगा, ये उसका आंख होगा। कोण बनेगा जब भी आंख के सामने बनेगा। तो यहां से कोण बन रहा था इसके शिखर का 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब आंख के सामने यदि बढ़ेंगे आगे तो ये 1.5 मीटर था, तो लड़का इधर जाएगा तो ये भी 1.5 ही होगा। यानी कि अब लड़का के बाद कितना बच रहा है, तो 28.5 मीटर बच रहा है। कितना बच रहा है 28.5 मीटर, ठीक है। जब लड़का भवन की ओर बढ़ रहा था तो कोण जितना उधर जाएगा कोण बढ़ते जाएगा। तो कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा था कि कितना दूर चल के गया, तो मान लेते हैं x मीटर चल के गया। जो x निकालेंगे वही मान आ जाएगा। दो कोण दिया हुआ है 60 और 30, तो बारी बारी से हम दोनों त्रिभुज तक, जब दो कोण है तो दो त्रिभुज बनाएगा, एक ये छोटा और एक ये बड़ा, ठीक। तो छोटे वाले त्रिभुज में पहले कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। त्रिभुज कौन सा था, ABC। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री AB बटा BC। AB का मान कितना 28.5 है, BC का मान कितना नहीं मालूम, और tan 60 का मान √3 गुना किए तो 28.5 बटा √3 मीटर हो गया, ठीक है। अब गुना त्रिभुज किसमें, बड़े वाले त्रिभुज में ABD में। ABD में कितना डिग्री का एंगल है, tan 30 डिग्री। AB लंब तो दोनों के लिए सेम ही था, इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए लंब सेम था। AB बटा में क्या BD में क्या क्या था, तो ये तो निकल गया था। ये कितना आया था आपका BC का मान, तो 28.5 बटा में √3, और ये कितना था x था, तो प्लस में क्या हुआ x। अब जब गुना किए तो ऐसे हुआ, उस साइड ले गए तो माइनस हो गया। दोनों में 28.5 दिख रहा था, कॉमन ले ली, बचा क्या √3 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे क्या है √3 है, ठीक। इसको बटा का जोड़ किए, 3 में √3 से गुना हुआ 3 माइनस कितना 1, 3 माइनस 1 हो गया आपका 2, गुना किए तो हो गया कितना 57 बटा में कितना है √3। हर का परिमेयकरण किए, काटे 19√3 मीटर जो है चल के इधर से गया था। कितना मीटर चल के गया था 19√3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ज्यादा फिगर इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फिगर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से यहां पर ये बना दे उधर के बजाय, मान लो ये भूमि का बिंदु है, यहां से 20 मीटर ऊंचे ये भवन है। ये क्या है भवन, यहां दूर से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये है बड़ा बड़ा लोग भवन, क्या है भवन, ठीक। अब क्या रहे, क्या भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, भवन कितना है 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी दी गई 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। आप देखे होंगे ना, जैसे आप शहर में रहते हो तो घर के ऊपर टावर बनाया जाता है, तो भवन हुआ यहां से घर का ये छत हुआ, और इसके ऊपर क्या किया गया ना टावर बना दिया गया। ऐसे मान लो ये टावर है, टावर है नहीं वो, लेकिन समझ लो कल्पना जो करो आप, भावनाओं में सिर्फ समझेंगे कि टावर बना हुआ, घर के छत के ऊपर टावर है, ठीक। अब आप देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से एक बार कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक, संचार मीनार, संचार मतलब क्या टावर होता है, संचार मीनार के तल और शिखर। संचार मीनार का अच्छा तल कौन सा होगा, संचार मीनार के लिए तल तो ये होगा ना, यहाँ टावर का ये बेस होगा, ये टॉप होगा उसका, ठीक। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण देखे लिखा, उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये आप बताएं कि टावर कितना ऊंचा था, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए आप। कह रहे कि तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। पहले कितना डिग्री दिया हुआ है, तल का कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और शिखर का कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बना लेते हैं हम लोग, ये आपका दिया हुआ है ऐसे,
और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। एक ही बिंदु से तल का जो कोण दिया हुआ है वो 45 डिग्री का, और उसी बिंदु से शिखर का जो कोण दिया हुआ है कितने डिग्री का दिया हुआ, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब आपसे कह रहा है कि उसकी बताओ कि ऊंचाई कितनी होगी शिखर की। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सॉरी, टावर की ऊंचाई बतानी है, तो ऐसे इसको थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं वही टावर मान लेते हैं आपका ए, बी है, यहां पर आते हैं सी, और ये क्या हुआ, डी। हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से, तो पहले इसको हटा लेते हैं, हमें पहले ये आधार निकालना है, ठीक। पहले बीसी दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, सीडी। हमें मेन क्या चाहिए था, एबी निकालना, ठीक है। तो एबी कैसे निकलेगा, तो पहले आधार निकाल लेते हैं। आधार कौन, या पूरा हम लोग जब इसको पूरा निकालेंगे उस अनुसार से भी निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। कौन से त्रिभुज में, तो पहले इस त्रिभुज में बीसीडी में लिखिए क्या, त्रिभुज बीसीडी में, ठीक है, tan ये 60 उसके लिए था, शिखर के लिए तल का 45 था, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर क्या होगा, बीसी बटा में सीडी, ठीक। tan 45 होता है 1, बीसी कितना 20 बटा में सीडी, यानी सीडी बराबर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। सीडी यानी ये भी कितना मीटर आया, 20 मीटर। अब आते हैं इसमें, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, इस पूरे को निकाल लेते हैं, ठीक। अब की बार इस पूरे को निकाल लेते हैं कि पूरा कितना होगा, इसको हटा लेते हैं, 20 नहीं रखेंगे हम, हमें चाहिए कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। पूरा निकाल लेंगे, यहां तक तो पता है 20 है, तो पूरे में से जब 20 माइनस करेंगे तो वही निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। अब की बात लिखिए कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज एसीडी में, यहां पर लिखिए पुनः त्रिभुज एसीडी में tan कितना डिग्री का, 60 डिग्री बराबर एसी बटा में क्या, सीडी, ठीक। tan 60 होता है कितना है, √3, एसी नहीं मालूम है, बटा में सीडी कितना दिया हुआ है, तो सीडी तो 20 दिया हुआ, अभी निकला ना सीडी यहां 20। एसी बराबर कितना हो गया, तो एसी बराबर हो गया 20√3, कितना हो गया, 20√3 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, एसी तो निकल गया पूरा, हमें निकाला था एबी ना, एबी निकाला था, तो एबी बराबर क्या होगा, तो एबी बराबर टोटल 20√3 आ गया। टोटल कितना आ गया, 20√3। आइए हमें बीसी पता है, ठीक, ये लिखे यहां पर, देखें यहां पर एबी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या कि एसी माइनस बीसी। एसी कितना था पूरा, अब बीसी कितना था नीचे वाला, अगर पूरे में से नीचे वाले ये घटा देंगे भवन, तो ये जो है संचार मीनार निकल जाएगा। ये कितना था, 20√3 माइनस बीसी कितना था, तो बीसी 20 था, दोनों में क्या कॉमन, 20 कॉमन, बचा क्या, √3 माइनस 1, ठीक है। कितना मीटर का हुआ, 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 20√3 माइनस 1 मीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्या दिया हुआ था, पहले कह रहा था कि एक भवन के ऊपर संचार मीनार लगा हुआ, यानी टावर लगा हुआ, पहले कोण 45 डिग्री का दिया हुआ था यहीं पर तल का, और शिखर का कोण 60 डिग्री का। तो पहले हम लोग शिखर से नहीं शुरू किए, तले से शुरू किए। तल का कोण, तो तल कौन सा त्रिभुज के लिए था, बीसीडी, तो त्रिभुज बीसीडी में tan 45 बीसी बटा में सीडी, यानी सीडी निकाले तो 20 मीटर आएगा, ठीक है। अब अगला ये कोण दिया हुआ था कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो ये हटा लिए, ये कोण दिया हुआ था 60 डिग्री का। कौन से त्रिभुज में, तो एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में tan 60 बराबर एसी बटा सीडी। tan 60 का मान कितना था, √3, एसी नहीं मालूम था, और सीडी 20 दिया हुआ था, ठीक। एसी बराबर कितना हो गया, 20√3। अब पूरा एसी निकल गया, देखो पूरा एसी 20√3 था, हमें यही निकाला था ना, ये कह रहा था कि संचार मीनार की बताओ ऊंचाई कितनी है, ये तो पता था ये 20 था, मतलब टोटल में से 20 माइनस कर देते हैं तो संचार मीनार तो निकल जाएगा। टोटल 20√3 माइनस 20 कॉमन हो गया, √3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगले क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले भाग में भी हमारे साथ बने रहें।